हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप अच्छे ही होंगे। पर ये जो न्यूज़ अभी निकल कर आ रही है कि हमारा सीटेट होने वाला है फिर से और एग्ज़ाम की डेट भी आ गई है 1 दिसंबर। तो इसे सुनकर उन्हें ही अच्छा लग रहा होगा जिनका ये फर्स्ट टाइम होगा और जो बहुत टाइम से सीटेट टेट ये सब सुनते हुए आ रहे हैं या बहुत बार सीटेट क्वालिफाई भी कर लिया है, टेट भी क्वालिफाई कर लिया है, उनके लिए ये कोई बहुत अच्छी न्यूज़ तो नहीं है। क्योंकि हम इंतज़ार कर रहे हैं सुपर टेट का और हमें हर बार सीटेट सुनाई देता है। तो जितनी तल्लीनता से ये एजेंसी सीटेट का एग्ज़ाम कराती है, मतलब अपने टाइम पर, बल्कि टाइम से पहले ही, क्योंकि हम देखते थे ना कि सीटेट का एग्ज़ाम 15-20 दिसंबर तक होता था। बट अभी कितनी जल्दी, मतलब एक स्टार्टिंग में ही इन्होंने डेट अनाउंस कर दी है। अब ये डेट कितना एक्सटेंड होगी, क्या होगा पता नहीं अभी ये सारी चीज़ें। और टेट, बहुत सारे लोग ये कमेंट कर रहे थे क्या हमें सीटेट की प्रिपरेशन करना चाहिए या टेट की करना चाहिए, और क्या इस साल सुपर टेट की कोई उम्मीद है। बहुत सारे क्वेश्चंस आ रहे थे, तो उन सारे कमेंट्स पर, उन सारे क्वेश्चंस पर हम डिस्कस करने वाले हैं। तो उससे पहले हम आपको बताते हैं कि जो भी लोग सीटेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं वो प्रीवियस ईयर पेपर जरूर सॉल्व करें। और हाँ, अगर उन्हें ये देखना है कि उनके प्रीवियस ईयर पेपर में कितने मार्क्स आ रहे हैं, बहुत ही कम टाइम में एनालिसिस मिल जाए, तो वो लोग देख सकते हैं टेक्स्ट बुक ऐप। टेक्स्ट बुक ऐप ऐसा है जो सभी को पता होगा, मतलब कोई ऐसा नहीं है जो इसके बारे में ना जानता हो। यहाँ पर आप लोग प्रीवियस ईयर पेपर लगा सकते हैं और आपका एनालिसिस का टाइम बच जाएगा। मतलब वो खुद एनालिसिस करके देते हैं कि आपका कौन सा सेक्शन वीक है, कौन सा स्ट्रॉन्ग है, कहाँ क्वेश्चंस आपके गलत हो रहे हैं। ये सारा कुछ आपका खुद से एनालिसिस होकर मिल जाएगा। आपको सिर्फ देखना होगा कि हाँ, ये क्वेश्चंस गलत हो रहे हैं, ये टॉपिक्स मेरे कमज़ोर हैं, ठीक है। और इसके अलावा जो एक क्वेश्चन आप सॉल्व करोगे उसके बाद उसके नीचे जो एक्सप्लेनेशन होता है वो बहुत ही अच्छा मिल जाता है। उससे आपके 1-2 पॉइंट्स और भी तैयार हो जाते हैं। तो जिन्हें भी जिनके पास टेक्स्ट बुक है, टेक्स्ट बुक का पास प्रो या पास है, वो लोग वहाँ पर अपनी प्रैक्टिस कंटिन्यू कर सकते हैं। बट जिनके पास नहीं है वो लोग ले सकते हैं। अगर आपको 13% का डिस्काउंट चाहिए तो आप लोग एस्टेट कोड जरूर यूज़ कीजिए। ओके, तो अब बात कर लेते हैं सीटेट की प्रिपरेशन को लेकर के। तो आपको 2 ही चीज़ों पर फोकस करना होता है, एक एनसीईआरटी और दूसरा पेडागोजी। जो भी लोग टेट बीएड या डीएलएड करके आए हैं उनका पेडागोजी कहीं ना कहीं एक बेस मिल जाता है वहाँ पर। अगर अच्छे से पढ़ा है और नहीं पढ़ा है तो आप डीएलएड की बुक ले सकते हो, वहाँ से पढ़ाई कर सकते हो। तो उन सारी चीज़ों से एक बेस मिल जाता है पेडागोजी को, और फिर उसके आगे आप लोग बहुत अच्छे से पढ़ाई कर सकते हो पेडागोजी की। और अगर एनसीईआरटी की बात करें तो अगर आपके पास कोई बुक है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं है तो आप फ्री में यूट्यूब पर सर्च कर सकते हो। क्योंकि मैंने देखा है बहुत सारे टीचर्स जो होते हैं उनकी प्लेलिस्ट, आप किसी भी टीचर की प्लेलिस्ट देख लो, वहाँ पर आपको फ्री में पूरा जो है टॉपिक वाइज या चैप्टर वाइज मिल जाएगा आपको बुक। तो वहाँ से आप लोग बहुत अच्छे से पढ़ सकते हो। ईवीएस तो आपको पूरा का पूरा यूट्यूब पे मिल जाएगा, तो उसे एक बार सर्च करके जरूर पढ़ लीजिएगा। अब बात कर लेते हैं सीटेट के सिलेबस की। क्या सिलेबस चेंज हुआ है? तो सिलेबस चेंज नहीं हुआ है। और आप लोगों ने देखा होगा बीच में एक न्यूज़ आ रही थी कि पेपर 3 भी होगा, तो ऐसा अभी तक कुछ नहीं है। मतलब ये जो नोटिफिकेशन आया है उसमें ऐसा कुछ नहीं है। पूरा पैटर्न प्रीवियस ईयर वाला ही है, जो अभी आपका जुलाई में हुआ था वही वाला है सारी चीज़ें। मतलब एक सीटेट हुआ, उसका रिजल्ट आया और कितनी जल्दी दूसरे सीटेट का अनाउंसमेंट भी हो गया कि हाँ अब दिसंबर में हो जाएगा। तो ये सारी चीज़ें देखने में तो बहुत ही अच्छी लगती है, लेकिन तब जब हमारे भी काम के एग्ज़ाम्स हो, मतलब इस एग्ज़ाम का क्या ही मतलब है। आप जो लोग पास करके बैठ चुके हैं सीटेट, उनके लिए क्या ही मतलब है कि आप बार बार एग्ज़ाम कराते रहो और उसको बार बार टाइम से दे भी देते हैं एग्ज़ाम। बाकी अगर कोई वैकेंसी का एग्ज़ाम हो तो उसके लिए बच्चों को जाके धरना देना पड़ता है, जाके आयोग पर पूछना पड़ता है कि कब हमारा एग्ज़ाम होगा, कब होगा। सारे लोग ये सोच रहे थे, बहुत सारी न्यूज़ आ रही थी कि अब सीटेट में भी नेगेटिव मार्किंग होगी, अब सीटेट में बहुत सारे पैटर्न चेंज होंगे। बट ऐसा कुछ भी नहीं है, जैसे अब तक होता आ रहा है वैसे ही होता आ रहा है। इसलिए प्रीवियस ईयर पेपर आप लोग देखते रहिएगा। अगर आप बहुत ज़्यादा नहीं कर सकते तो जुलाई वाले तो कर ही लीजिएगा सारे पेपर सॉल्व, और जिसका पेपर 1, पेपर 2 ये सारी चीज़ें देख लीजिएगा। ऐसा नहीं है कि जिसका पेपर 1 है वो पेपर 2 देखे ही ना, पेपर 2 की पेडागोजी जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि पेडागोजी तो सबकी लगभग सेम ही है। और ठीक है, तो उसको जरूर देख लीजिएगा। और कोई भी निगेटिव मार्किंग नहीं है। और बहुत सारे लोग ये जानना चाहते हैं क्या इस साल सुपर टेट होने की उम्मीद है। तो आप लोग देख रहे हो जिस तरह से रजत भैया धरना दे रहे हैं, और मतलब इतना सारा पूरा प्रयास किया जा रहा है कि हाँ जल्दी ही अनाउंसमेंट हो, वैकेंसी की जो सीट है, नंबर ऑफ़ सीट है वो बढ़ाया जाए। बट ऐसा कुछ भी पॉजिटिव नहीं सुनाई देता है। और आपने सुना होगा कि एक एग्ज़ाम पर्यवेक्षक यानी कि अधिकारी का नियुक्ति हुआ है और हमारी अध्यक्ष जी हैं, ये लोग बनी हैं। बट जो पीआरटी को लेकर के है तो उसमें कुछ ऐसा अभी सुनने को नहीं आया जो सुनकर बहुत अच्छा लगे कि हाँ एक पॉजिटिव वे में हमें सुनाई दे रहा है। तो ऐसा कुछ भी अभी नहीं सुनने में आ रहा है। तो वही है कि हाँ एग्ज़ाम होते होते टाइम लग जाएगा, बट हो सकता है टीजीटी पीजीटी का जो एक वायरल हुआ था न्यूज़, मैंने देखा था कि अनाउंसमेंट हुई है डेट, तो उन लोगों का मतलब एग्ज़ाम हो सकता है इस साल। बट अभी पीआरटी इस साल नहीं हो पाएगा, और ये मतलब कोई अच्छी न्यूज़ नहीं है। लेट से भी अगर हो रहा है तो ठीक है, बट जो मतलब हम लोग
चाह रहे हैं, यानी कि सीट को बढ़ाया जाए, एटलीस्ट वो तो किया जाए। तो बस यही है कि हम लोग चाह रहे हैं कि सीट को बढ़ाई जाए, कम से कम 70-80 हज़ार तो सीट निकाली ही जाए। बाकी देखते हैं क्या होता है। बहुत सारे लोग ये जानना चाह रहे थे कि उन्हें टेट या सीटेट कौन सी प्रिपरेशन करनी चाहिए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बता दूं यहाँ पर कि जैसे कि देख रहे हो कि सीटेट का नोटिफिकेशन आ गया है और दिसंबर तक एग्ज़ाम हो जाएंगे और टेट का भी कुछ भी अता पता नहीं है। बट जब भी अगर टेट का नोटिफिकेशन आता है तो बहुत ज़्यादा टाइम प्रिपरेशन के लिए नहीं मिलेगी। तो जिनका फर्स्ट टाइम है अभी और सीटेट वर्सेस टेट का मामला भी चल रहा है, तो बहुत सारे लोगों को ये डर है कि कहीं ऐसा ना हो कि सीटेट को बाहर कर दिया जाए। तो सीटेट वर्सेस टेट का जो ये मैटर है ये बहुत ज़्यादा भी टाइम लेगा, क्योंकि हम सभी ने देखा कि डीएलएड और वर्सेस बीएड का जो मैटर था वो काफ़ी टाइम तक चला और अभी क्लियर हुआ। मतलब डीएलएड बीएड को बाहर कर दिया गया प्राइमरी से और ये मैटर बहुत ज़्यादा टाइम लिया। तो इन सारी चीज़ों को देखते हुए हमें लगता है कि इसमें भी टाइम लगेगा, यानी कि जो ये सीटेट वर्सेस टेट चल रहा है, क्योंकि दोनों पक्ष को अंततः संतुष्ट करना पड़ता है। यानी कि अगर कोई केस आता है तो फिर इधर वाला पक्ष दूसरा मतलब मैटर रख देता है, फिर दूसरा मैटर रख देता है, कुछ ना कुछ मैटर निकलता रहता है। तो फाइनली इसको रिजॉल्व करने के लिए बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है, क्योंकि दोनों पक्ष को पूरा कोर्ट संतुष्ट करती है कि हाँ ये सारे मैटर्स हैं, ये सारे पॉइंट हैं और इस बेसिस पे हम ये निर्णय कर रहे हैं। तो इसमें टाइम लग ही जाता है। बट आपको पढ़ना क्या है, जिनका भी सीटेट फर्स्ट टाइम है वो लोग सीटेट की पढ़ाई बहुत अच्छे से करें, क्योंकि हम लोग देखते हैं कि सीटेट का रिजल्ट बहुत कम जाता है। मतलब पॉइंट में ही कुछ परसेंट में ही लोग पास हो पाते हैं, बाकी लोगों का सीटेट क्लियर नहीं हो पाता है। तो सीटेट के लिए एक अच्छा खासा एफर्ट आपको देना होगा, प्रिपरेशन करनी होगी, प्रीवियस ईयर पेपर प्रैक्टिस करना होगा। बट टेट के लिए भी आप लोग थोड़ा बहुत हिंदी वगैरह जो डीएलएड में भी आप लोगों ने पढ़ा होगा, या कभी ना कभी आप लोग अगर कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो तो हिंदी है, इंग्लिश है, कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत पढ़ रखा होगा। तो वो सारी चीज़ें हल्का हल्का पढ़ते रहिए ताकि नोटिफिकेशन आए तो बहुत ज़्यादा बर्डन ना हो। बाकी मैं आपसे ये कहूँगी कि अभी थोड़ा सा सीटेट को अच्छे से पढ़ लीजिएगा ताकि क्लियर हो जाए। और अगर आपको लगता है कि हाँ मेरा सीटेट क्लियर हो जाएगा तो साथ ही साथ हल्का फुल्का जो टेट का टॉपिक वाइज थोड़ा थोड़ा पढ़ते रहिए, जैसे हिंदी वगैरह है या मैथ्स है, प्रिपरेशन करते रहिए। तो दोनों कहीं ना कहीं थोड़ा सा रिलेटेड भी रहता है, उसमें जैसे पेडागोजी बेस हो जाता है तो वो थोड़ा सीटेट और टेट में डिफरेंस क्रिएट कर देता है। और टेट में क्या होता है कि आपके पॉइंट वाइज क्वेश्चंस आते हैं, मतलब फैक्चुअल क्वेश्चंस ज़्यादा पूछे जाते हैं, तो वो आप पढ़ोगे तभी कर पाओगे। तो थोड़ा बहुत आप लोग वो भी पढ़ सकते हो साथ में ही। और अभी न्यूज़ में आप लोगों ने ये भी देखा होगा कि डीएलएड का आवेदन जो है स्टार्ट हो चुका है और मुझे नहीं समझ में आता है कि ये क्यों है। और बहुत सारे लोगों ने पिछली बार सीट भी छोड़ी थी, मतलब 70,000 के लगभग आसपास यूपी में डीएलएड की सीट वैकेंट चली गई थी। तो इससे क्या ही फ़र्क पड़ता है, मतलब आप नहीं डीएलएड कर रहे हो तो सरकार को क्या ही फ़र्क पड़ता है। उन्होंने एक नया नियम निकाल दिया कि बाहरी अदर स्टेट वाले भी यूपी में आके डीएलएड कर सकते हैं, मतलब उन्हें डीएलएड कराना है तो आप लोग नहीं करोगे तो बाहरी को उन्होंने बुला लिया, क्या ही फ़र्क पड़ता है ना। वैकेंसी तो भगवान के भरोसे चल ही रही है, चलिए क्या ही बोले। और मतलब कितना अजीब है ना ये कि डीएलएड के बच्चों ने सीट छोड़ी, 70,000 सीट खाली चली गई तो उन्होंने एक और नियम बता दिया कि हाँ अदर स्टेट के लोग आके फॉर्म भर सकते हैं। खैर जो अदर स्टेट के लोग आएंगे उन्हें यहाँ पर जनरल कैटेगरी मतलब कोई भी आरक्षण नहीं मिलेगा, जैसा कि अक्सर होता है अदर स्टेट वालों के साथ, फिर चाहे वो यूपी वाले कहीं जाए या यूपी में कोई आए। तो यही नियम रखा गया है। और अगर सीट वैकेंट होती है तो फिर सेकेंड लिस्ट में अदर स्टेट वालों को मौका दिया जाएगा। तो अदर स्टेट वाले लोग कौन कौन हो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, और क्या वाकई में आप लोग आकर यूपी से डीएलएड करने वाले हो ये भी बताइएगा। और अगर आपकी कोई और डाउट है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर मेंशन कीजिएगा। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में।